हाँ जी दोस्तों, स्वागत है आपका टाइम्स फार्मेसी कॉलेज के यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, हमारा एक नया टॉपिक है, बायोकेमिस्ट्री का टॉपिक है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट को हम आज ब्रीफ में डिस्कस करेंगे। तो कार्बोहाइड्रेट सबसे पहले तो पता होना चाहिए अपने को कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स आर ब्रॉडली डिफाइंड एज पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन एंड देयर डेरिवेटिव्स। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं तो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड CHO, जिसमें CHO ग्रुप हो, या फिर बोलते हैं कि पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन जिसमें C डबल बॉन्ड O ये ग्रुप हो, एंड देयर डेरिवेटिव्स, या फिर सेम इन ग्रुप के ही कोई ना कोई अदर डेरिवेटिव हो जिनमें ये ग्रुप प्रेजेंट हो, उनको बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट। तो नॉर्मल देखें तो क्या है कि पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन एंड देयर डेरिवेटिव्स ये होते हैं कार्बोहाइड्रेट। अब कार्बोहाइड्रेट है कंपोज्ड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। कार्बोहाइड्रेट मतलब कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, तीनों चीज़ें इसके अंदर होंगी। कार्बन भी होगा, हाइड्रोजन भी होगा और ऑक्सीजन भी होगा। फंक्शनल ग्रुप्स आर प्रेजेंट इंक्लूड हाइड्रोक्सिल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप इसमें क्या है कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होता है, OH। हाइड्रोक्सिल ग्रुप ही क्या है कि एक जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसके दूसरे से रिएक्शन में हेल्प करता है जो, और इसमें क्या है कि कार्बोहाइड्रेट में लगभग कार्बोहाइड्रेट में लास्ट में क्या वर्ड यूज किया जाता है? OSE। जितने भी कार्बोहाइड्रेट होते हैं उनमें लास्ट में OSE लगता है, यानी कि जैसे ग्लूकोज हो गया तो GLUCOSE। तो OSE का मतलब होता है शुगर, या फिर इसको बोल सकते हैं सैकराइड। शुगर या सैकराइड बोल सकते हैं। अपने जितने भी खाने की चीज़ें हैं, जो भी हैं, सबके अंदर क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट्स होता है। कार्बोहाइड्रेट्स कंटेन फूड सच, बहुत लगभग जितने भी फूड होते हैं सब में कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है। अब इसके बाद में थोड़ी सी और डिटेल देखें कार्बोहाइड्रेट के बारे में, तो क्या है? कार्बोहाइड्रेट आर मोस्ट एब्यूंडेंट ऑफ ऑल द ऑर्गेनिक कंपाउंड इन नेचर। मतलब कि जो ऑर्गेनिक ऐसा है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो नेचर में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। जितने भी और कंपाउंड प्रेजेंट है उन सब में से ज़्यादा एब्यूंडेंट है, ये सबसे ज़्यादा नेचर में पाया जाता है। In plant, energy from the sun is used to convert carbon dioxide and water into carbohydrate and glucose। प्लांट में भी होता है, कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है। वो किससे कन्वर्ट, एनर्जी में कन्वर्ट होता है? सन, जो सन की रेज होती है ना, सनलाइट से, उसका यूज किया जाता है। और उसके बाद में क्या है? मैनी ऑफ द ग्लूकोज मोलिक्यूल आर मेड इंटू लॉन्ग चेन पॉलीमर्स। अब क्या है कि अपने आगे पढ़ेंगे ना, देखेंगे कि क्या है कि जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो डिफरेंट टाइप के होते हैं, अलग अलग टाइप के होते हैं। इसमें ग्लूकोज हो गया, फ्रुक्टोज हो गया, सुक्रोज हो गया, मैनोज हो गया, इस टाइप से बहुत सी कैटेगरीज होती हैं। तो इनमें क्या है कि जैसे जैसे इनकी लंबी चेन बनती जाती है उनको बोलते हैं लॉन्ग चेन पॉलीमर्स। तो बहुत से कार्बोहाइड्रेट यूनिट्स हैं वो जुड़ती जाएंगी। जो मतलब जो 6 कार्बन का जो सबसे सिंपल होता है कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज होता है। ग्लूकोज की बहुत सी यूनिट आगे जुड़ती जाएंगी, तो वो क्या है कि ग्लूकोज तो अपने रखेंगे मोनोसैकेराइड की कैटेगरी में। इसके बाद में पॉलीसैकेराइड हो गए, ओलिगोसैकेराइड हो गए। तो बड़ी जैसे जैसे चेन इनकी लंबी होती जाएगी वैसे वैसे ही इनके नाम में चेंज होता जाएगा। ये है कि 60% जो फूड है ना उसमें क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है 60% फूड में। ईच डे हमें डेली की डेली क्या है कि कार्बोहाइड्रेट की ज़रूरत होती है। कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं कि मेन सोर्स ऑफ एनर्जी के लिए सबसे बड़ा सोर्स है बॉडी में।
इससे ही सबसे ज़्यादा एनर्जी अपने को मिलती है। जैसे ब्रेड हो गया, पास्ता हो गया, पटाटोस हो गए, राइस हो गए, चावल, आलू वगैरह, इनमें काफ़ी कार्बोहाइड्रेट होता है। अब क्या है कि कार्बोहाइड्रेट में डाइसेकेराइड की कैटेगरी भी होती है। मोनोसेकेराइड होते हैं, वैसे डाइसेकेराइड। और डाइसेकेराइड में कौन से सुक्रोज वगैरह आ गए, सुक्रोज हो गया, लैक्टोज हो गया, माल्टोज हो गया, इसकी भी डिटेल हम पढ़ेंगे। जब क्या है कि जब सेलुलर मेटाबॉलिज्म हो रहा है, बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म हो रहा है, तो कार्बोहाइड्रेट आर कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज। कार्बोहाइड्रेट क्या है, बॉडी के अंदर जाके ग्लूकोज की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं और आगे वो जाके ग्लाइकोजन की फॉर्म में अपने शरीर में स्टोर हो जाता है। और इसके बाद में है इन प्लांट्स। प्लांट में क्या होता है कि पॉलीमर्स ऑफ ग्लूकोज कॉल्ड सेल्यूलोज। प्लांट में क्या है कि सेल्यूलोज होता है, जो ग्लूकोज होता है सेल्यूलोज की फॉर्म में। और इसके अलावा और भी बहुत जगह पे क्या है कि जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं पाए जाते हैं। द वुड्स इन आवर फर्नीचर, द पेज इन योर फेसबुक एंड द कॉटन इन आवर क्लोथिंग। कॉटन वगैरह मतलब कि बहुत सी जगहों पे गए कि कार्बोहाइड्रेट, ये जो अपनी नोटबुक वगैरह है इनके पेज हो गए, या फिर हर चीज़ बनी होती है जिससे कार्बोहाइड्रेट का कोई ना कोई एग्जाम्पल होता है, कोई ना कोई सोर्स उसमें होता ही है। अब क्या है कि फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं इनके क्या क्या फंक्शन होते हैं। फंक्शंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन सेल। अब शुरू में जब अपने बायोकेमिस्ट्री डिस्कस कर रहे थे तो हमने पढ़ा था सेल क्या चीज़ होती है। तो सेल के अंदर क्या है कि ये कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन्स, ये सब के सब सेल के कंपोनेंट होते हैं। तो सेल में क्या काम होता है, मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी। सेल को क्या है, एनर्जी देता है, प्रदान करता है एनर्जी। एंड मेजर स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ प्लांट सेल। प्लांट सेल की जो स्ट्रक्चर होती है उसके लिए भी हेल्पफुल है कार्बोहाइड्रेट्स। इमीडिएट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। सबसे जो इमीडिएट एनर्जी का सोर्स है वो कार्बोहाइड्रेट होता है। कौन सा होता है, वो होता है ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या है कि अपने वैसे भी नॉर्मल थोड़ा सा पानी में घोल के पी लेते हैं तो इमीडिएट एनर्जी आ जाती है। इसके बाद में इसमें है कि रिजर्व और स्टोर्ड एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ग्लूकोज है, ये बॉडी में जाके ग्लाइकोजन की फॉर्म में जाके स्टोर हो जाता है और जब जब अपने शरीर को ज़रूरत होती है एनर्जी की, वैसे वैसे वहाँ से रिलीज होता रहता है। अब ये सिंपल स्ट्रक्चर है ग्लूकोज की। ग्लूकोज की जो सिंपल स्ट्रक्चर है, अब इसमें कितने 6 कार्बन एटम हैं इसके स्ट्रक्चर में। 6 कार्बन एटम हैं और ऊपर इसमें क्या है कि CHO ग्रुप लगा हुआ है, एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है। और एक और स्ट्रक्चर है हमारे पास, इसमें क्या है कि इसमें ऊपर कीटोन ग्रुप लगा हुआ है। ये CH2OH ये हर किसी में प्रेजेंट होगा और इनमें जो ये H और OH है दोनों साइड में, इनका कन्फिग्रेशन क्या अलग अलग होता है। ये इसके अकॉर्डिंग होता है, जो एपीमर्स हो गए, एनोमर्स हो गए, उनके अकॉर्डिंग इनका क्या है कि कन्फिग्रेशन होता है। अब इसमें एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है, इसमें कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है दूसरे में। तो जिसमें कीटोन होगा वो कौन सा होगा, वो होगा फ्रुक्टोज, और जिसमें एल्डिहाइड होगा वो ग्लूकोज होगा। ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होगा और फ्रुक्टोज में कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होगा। अब इसके बाद में है क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन। कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं कितने प्रकार के होते हैं, कितने टाइप की क्लासें होती हैं।
तो ये डिस्कस करते हैं अभी। कार्बोहाइड्रेट्स आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ सब यूनिट दैट। इसमें क्या है कि नंबर ऑफ सब यूनिट के नंबर के अकॉर्डिंग, यहाँ जो सबसे जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट होता है उसके नंबर के अकॉर्डिंग क्या है कि इसको क्लासिफाई किया जाता है। मतलब कि इसमें सब यूनिट बोल सकते हैं, या फिर शुगर या सेकेराइड की कितनी यूनिट होती है, शुगर की जितनी यूनिट होती है उसके अकॉर्डिंग इसको क्लासिफाई कर दिया। अब सबसे पहले है मोनोसेकेराइड। मोनोसेकेराइड में क्या होगा, सिर्फ एक ही शुगर होगी। इसके बाद में एक कैटेगरी बना दी ओलिगोसेकेराइड। ओलिगोसेकेराइड क्या है कि इसमें कितनी यूनिट होंगी, 2 से 9 यूनिट तक हो सकती हैं। 2 से 9 यूनिट किसकी होंगी, सेकेराइड की। मतलब कि जब 2 या 2 से अधिक मोनोसेकेराइड जब एक साथ जुड़ जाते हैं तो वो क्या बनाते हैं, ओलिगोसेकेराइड बनाते हैं। 2 या 2 से ज़्यादा तो ये बनाएंगे ओलिगोसेकेराइड। ओलिगो में कौन से हो सकते हैं, अगर 2 इसमें सेकेराइड जुड़े हैं तो उसको बोलते हैं डाइसेकेराइड, ये तो 2 हैं। अगर 3 जुड़े हैं तो उसको बोल देंगे ट्राइसेकेराइड। देखो, अगर 2 हैं तो उसको बोलेंगे डाइसेकेराइड, और 3 है इसको बोलेंगे ट्राइसेकेराइड। और अगर 4 यूनिट हैं शुगर की इसके अंदर तो उसको बोलेंगे टेट्रासेकेराइड। फिर आगे अगर 5 होंगे तो पेंटा हो जाएगा। इस टाइप से ये क्या चलती रहेगी, 9 तक होते हैं ये। और अगर 10 या 10 से ज़्यादा यूनिट कार्बोहाइड्रेट्स की, मतलब जो मोनोसेकेराइड है इनकी जब जुड़ी हुई हैं, कितनी, 10 से ज़्यादा, मोर देन 10, 10 से ज़्यादा अगर यूनिट जुड़ी हुई हैं तो वो किस कैटेगरी में आएंगे, वो आएंगे पॉलीसेकेराइड की कैटेगरी में। पॉलीसेकेराइड की कैटेगरी में आएंगे वो। अब हम पढ़ेंगे मोनोसेकेराइड। मोनोसेकेराइड क्या चीज़ है, तो मोनोसेकेराइड आर सिंपल शुगर्स और द कंपाउंड विच पोसेस ए फ्री एल्डिहाइड और फ्री कीटोन ग्रुप। जो मोनोसेकेराइड हैं ये क्या होंगे, सबसे सिंपल शुगर होंगे। इनमें क्या होगा कि एक फ्री एल्डिहाइड ग्रुप होगा या फिर फ्री कीटोन ग्रुप हो सकता है। मतलब CHO ग्रुप प्रेजेंट हो सकता है या फिर कीटोन ग्रुप प्रेजेंट हो सकता है। एंड 2 और मोर हाइड्रोक्सिल ग्रुप, 2 या 2 से ज़्यादा OH ग्रुप प्रेजेंट होंगे। दे आर द सिंपलेस्ट शुगर। सबसे जो सिंपलेस्ट शुगर होते हैं जिनमें अगर ये कंडीशन दी हुई है, इसको सेटिस्फाई करते हैं तो वो सबसे सिंपलेस्ट शुगर होंगे। क्या है कि मोनोसेकेराइड कंटेन ए सिंगल कार्बन चेन। मोनोसेकेराइड में क्या है कि एक सिंगल कार्बन की चेन होगी। एंड आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम। कार्बन एटम के नंबर पे इसको क्या है कि क्लासिफाई किया जाता है आगे। मतलब अगर 3 कार्बन है या 4 कार्बन है या 5 कार्बन है। देखो, अगर कोई भी कार्बोहाइड्रेट जिसमें या मोनोसेकेराइड जिसमें एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है उसको बोलते होते हैं एल्डोज, और जिसमें कीटोन ग्रुप प्रेजेंट उसको बोलते हैं कीटोज। यानी कि एल्डिहाइड वाला तो एल्डोज मोनोसेकेराइड हो गया और कीटोन ग्रुप वाला कीटोज मोनोसेकेराइड हो गया। अब क्या है कि हमारे पास टेबल है एक। इस टेबल में क्या दिए हुए है, मोनोसेकेराइड का क्लासिफिकेशन। मोनोसेकेराइड जो है कार्बन एटम के अकॉर्डिंग कितने टाइप के हो सकते हैं मोनोसेकेराइड। तो सबसे पहला जो होता है ट्राइयोज। सबसे पहला जो मोनोसेकेराइड होता है ट्राइयोज, जिसका फॉर्मूला है C3H6O3। ट्राइयोज मतलब 3, ओज मतलब शुगर, जिसमें शुगर के 3 मॉलिक्यूल्स हैं। ट्राइयोज इसलिए नाम रखा है इसमें कि क्या है कि कार्बन जो होते हैं ना, इसमें मेनली 3 कार्बन यूज किए जाते हैं, तो इसलिए 3 कार्बन वाली शुगर होती है, इसलिए इसको बोल देते होते हैं ट्राइयोज।
मतलब कि 3 कार्बन वाली शुगर है ये। तो ट्राइयोज में जो ग्लिसरैल्डिहाइड है इसमें कौन सा ग्रुप प्रेजेंट होगा? CHO एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होगा। जो डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन है या डी हाइड्रोक्सी एसीटोन है इसके अंदर कौन सा कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होगा? इसके अंदर कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होगा और इसमें क्या है कि एल्डिहाइड ग्रुप होगा। और इसके बाद में ये तो बात हो गई 3 कार्बन वाले की। अब इसके बाद में टेट्रोस जिसमें कि 4 कार्बन वाली शुगर प्रेजेंट है, उसके कौन से एग्जाम्पल हैं? एल्डोस में हो गए एरिथ्रोस हो गए या थ्रियोस हो गए, और कीटोस में हो गए एरिथ्रियोलोस। सेम इसी टाइप से ही जो पेंटोस कैटेगरी है जिसमें कि क्या 5 कार्बन वाली शुगर है, उसका ये फॉर्मूला है C5H10O5। और इसमें एग्जाम्पल कौन से हैं? तो इसमें एग्जाम्पल हैं जाइलोज, राइबोज और अरेबिनोज। जाइलोज, राइबोज और अरेबिनोज 3 तो एल्डोज शुगर के एग्जाम्पल हैं और एक राइबुलोज है, ये क्या है? कीटोज शुगर का एग्जाम्पल है। और इसके बाद में अगर 6 कार्बन वाली शुगर प्रेजेंट हो, 6 कार्बन वाली C6H12O6, ये जो फॉर्मूला होता है ये नॉर्मली किसके लिए यूज किया जाता है? ग्लूकोज के लिए। ये C6H12O6 6 कार्बन 12 हाइड्रोजन और 6 ही ऑक्सीजन अगर प्रेजेंट हो तो वो मेनली ग्लूकोज के लिए फॉर्मूला होता है। और इसमें जो एल्डोज शुगर के एग्जांपल हैं, एल्डोज कौन सी? ग्लूकोज हो गया, गैलेक्टोज हो गया और मैनोज हो गया। और जो कीटोज शुगर है वो होगी फ्रुक्टोज। ग्लूकोज, गैलेक्टोज, मैनोज इन तीनों में क्या है कि एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होगा और जो फ्रुक्टोज है इसमें क्या है कि कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होगा। तो ये था इसका क्लासिफिकेशन मोनोसैकेराइड का। अब इसकी स्ट्रक्चर वगैरह कुछ देख लेते हैं। ग्लूकोज हो गया, गैलेक्टोज हो गया, फ्रुक्टोज हो गया। ये क्या है? ये हैं हेक्सोज। हेक्सोज मतलब कि 6 कार्बन वाले ये हेक्सोज हैं। हेक्सोज में ये तीनों जो हैं हेक्सोज में ही कौन से? एल्डोज कैटेगरी में आते हैं तीनों में। इन दोनों में तो क्या है कि एल्डिहाइड होगा और इसमें क्या है ये कीटोज कैटेगरी का, इसमें कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होगा। तो ग्लूकोज का देखें तो क्या है कि द एसेंशियल एनर्जी सोर्स। ग्लूकोज क्या है? ग्लूकोज है एसेंशियल एनर्जी सोर्स फॉर ऑल बॉडी फंक्शन। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है बॉडी को फंक्शन कराने के लिए। हर एक बॉडी के फंक्शन में ग्लूकोज क्या है कि हेल्प करता है। अदर नेम डेक्सट्रोज एंड ब्लड शुगर, ये भी बोल देते होते हैं इसको। और ए कंपोनेंट ऑफ ईच डाइसेकेराइड, ईच हर एक जो डाइसेकेराइड है उसके अंदर क्या है कि ग्लूकोज प्रेजेंट होता है। हर एक डाइसेकेराइड में ग्लूकोज प्रेजेंट होता है। अब इसके बाद में दूसरा है गैलेक्टोज। गैलेक्टोज क्या है कि सेल्डम अकर्स फ्रीली इन नेचर। ये क्या है कि नेचर में ये भी प्रेजेंट होता है, फ्रीली प्रेजेंट होता है। बाइंड विथ ग्लूकोज टू फॉर्म शुगर इन मिल्क लैक्टोज। अब ये क्या है कि ये भी ना ग्लूकोज के साथ बाइंड होकर इनकी रिएक्शंस होती है, उससे बनता है गैलेक्टोज। ये फिर बताऊंगा मैं आगे कैसे रिएक्शन होती है इनकी, किस किस की रिएक्शन होती है। क्यों गैलेक्टोज है वो लैक्टोज का ही प्रोडक्ट होता है, उससे ही बनता है। वंस एब्जॉर्ब बाय बॉडी गैलेक्टोज इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज टू प्रोवाइड एनर्जी। जब गैलेक्टोज क्या है कि बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है तो ये कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज में, और ग्लूकोज ही है वो मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी है। अब इसके बाद में तीसरा है फ्रुक्टोज। फ्रुक्टोज को बोलते हैं कीटोज शुगर।
तो द स्वीटेस्ट शुगर ऑफ ऑल शुगर, सबसे जो स्वीट है, सबसे जो स्वीटेस्ट शुगर है वो ही है फ्रुक्टोज। सबसे मीठा होता है ये, बहुत मीठा होता है। और ये क्या है कि लगभग जो सुक्रोज है, सुक्रोज से 1.5 गुना मीठा होता है। सुक्रोज क्या है कि ये डाइसैकेराइड होते हैं, ये फिर आएगा आगे। तो सुक्रोज से भी 1.5 गुना मीठा होता है फ्रक्टोज। अब ये कहाँ प्रेजेंट होता है? अकर्स नेचुरली इन फ्रूट्स एंड हनी। ये मिलता है फ्रूट्स में मिलता है और शहद में भी प्रेजेंट होता है। क्यों? शहद देखा ही होगा आपने, ज़्यादा मीठा होता है। द फ्रूट शुगर, फ्रुक्टोज को फ्रूट शुगर भी बोलते होते हैं। अब देखो इसके बाद में क्या है कि डी ग्लूकोज। अब ग्लूकोज क्या है कि ग्लूकोज का जब कन्फिग्रेशन होता है, कन्फिग्रेशन आपने सुना होगा, एक आर और एस विन्यास होता है और एक डी और एल होता है। डी यानी कि डेक्स्ट्रो रोटेरी और एक एल होता है लीवो रोटेरी। अब जो डी ग्लूकोज होता है वो होता है डेक्स्ट्रो रोटेरी ग्लूकोज होता है, तो उसको बोलते होते हैं डेक्स्ट्रोज। डेक्स्ट्रोज या डी ग्लूकोज, जिसको ग्लूकोन डी भी बोल देते होते हैं, तो वो इस टाइप में होता है, वो सेम चीज़ होती है। और ये लगभग ज़्यादा क्या है कि लीवो रोटेरी की जगह डेक्स्ट्रो रोटेरी ही ज़्यादा यूज किए जाते हैं। डी गैलेक्टोज यूज किया जाएगा, डी फ्रुक्टोज यूज किया जाएगा। डी फ्रुक्टोज को बोलते हैं लेब्यूलोज, फ्रुक्टोज यानी कि फ्रूट शुगर। अब इसके बाद में ये हैं ग्लूकोज की जो मतलब राउंड शेप में स्ट्रक्चर होगी, क्लोज जो स्ट्रक्चर होगी ग्लूकोज की वो ये है। जो ओपन चेन स्ट्रक्चर थी वो ऊपर दिखाई थी मैंने आपको, और ये क्या है कि इसकी क्लोज स्ट्रक्चर है ये इसकी। अब इसमें भी सेम उसी टाइप की स्ट्रक्चर है। इसमें भी क्या है कि एक तो CH2OH ग्रुप प्रेजेंट है और इसमें एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होगा CHO, और इसके अलावा अब जो फ्रुक्टोज है इसमें कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होगा। ये ग्लूकोज की होगी, ये गैलेक्टोज की होगी और ये फ्रुक्टोज की स्ट्रक्चर हो गई। यहाँ पे कार्बन शो नहीं किए, नहीं तो फिर क्या है कि कार्बन अगर इसमें शो किए हो तो कंप्लीट स्ट्रक्चर जो होती है हम इसमें अच्छी तरह से चेक कर सकते हैं। अब इसके बाद में आगे आता है कि कार्बोहाइड्रेट क्या है कि ये भी अलग अलग टाइप के होते हैं, रिड्यूसिंग टाइप के होते हैं और एक नॉन रिड्यूसिंग होते हैं। अब क्या है कि जिसमें फ्री OH ग्रुप प्रेजेंट होगा वो रिड्यूसिंग टाइप में होते हैं, और कुछ है क्या है कि वो रिड्यूसिंग नहीं होते, मतलब जिनका कि क्या है कि रिडक्शन नहीं होता, वो रिएक्शन नहीं करते एक दूसरे से। तो ये फिर आगे करेंगे डिस्कस हम नेक्स्ट क्लास में। तो आज के लिए तो इतना बहुत है, और जल्दी इसका क्या है कि जो ये PDF है इसका लिंक डाल दिया जाएगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप डायरेक्ट लिंक से PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। और ओके, बाय।